नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आजकल उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज चल रही है और जिसका कि आज पार्ट 5 है। तो चलिए बिना किसी देरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपको आते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं आते उनको आप नोट डाउन अवश्य करें और गुड लक आप सभी को आगामी सभी एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर हम आते रहते हैं आप लोगों के बीच में। गाइस, लेक्चर हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कम्प्लीटली क्योंकि अभी हमारा सदस्य जो है बहुत कम सदस्यों की संख्या है, तो आप लोगों ने ही बढ़ानी है, तब हम और अच्छे से अच्छा वर्क आप लोगों के लिए करेंगे। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों का लेकर आए हैं जो आज से पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और आगे भी उनके चांसेस हैं रिपीट होने के। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालिंदी दर्रा, जो कालिंदी दर्रा है वो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। आप देखते भी रहिए इसको। उसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मसूरी स्टेशन कहाँ पर है? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी ये कहाँ पर है? ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। तो मसूरी लाइब्रेरी तो मसूरी में ही होगी। ओके, उसके बाद देखिए पहाड़ का अंबेडकर। तो पहाड़ का अंबेडकर मुंशी हरि प्रसाद को पहाड़ का अंबेडकर कहते हैं। उसके बाद देखिए सालन का भगत सिंह, नेताजी, या फिर सालन का भगत सिंह या फिर नेताजी, सालन का नेताजी तो कौन है? प्रताप बोहरा। प्रताप बोहरा। अब सालन कहाँ पर पड़ता है? सालन गाइस अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। तो सालन में विद्रोह भी हुआ था। ओके गाइस, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 25 अगस्त 1842 को सालन में, और तभी से इनको क्या कहा जाता है? भगत सिंह बोहरा को, प्रताप सिंह बोहरा को सालन का भगत सिंह या नेताजी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर नए हैं, और यदि पुराने हैं तो लाइक अवश्य करें। गाइस लाइक बहुत ही कम रहते हैं, जो कमेंट देखते हैं तो बहुत कम है। भले हमारा सदस्य जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट और अच्छा हमें चाहिए, तभी हम आप लोगों के लिए अच्छा और अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे। तो चलिएगा इस मंगलाहू ताल, मंगलाहू ताल जो उत्तरकाशी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मंगलाहू ताल एवरेस्ट के देवता, तो एवरेस्ट के देवता विद्यावती डोभाल की रचना है ये एवरेस्ट के देवता। और विद्यावती डोभाल प्रथम उत्तराखंड की हिंदी लेखिका हैं। विद्यावती डोभाल प्रथम उत्तराखंडी हिंदी लेखिका भी हैं, और इन्होंने क्या है? एवरेस्ट के देवता भी लिखी है। उसके बाद देखिए गाइस दुगलबिट्टा, क्या दुगलबिट्टा बुग्याल कहाँ पर है? तो दुगलबिट्टा बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग में है। तो दुगलबिट्टा बुग्याल कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग है। तो एक बार अगर आप बोलेंगे दुगलबिट्टा रुद्रप्रयाग, दुगलबिट्टा रुद्रप्रयाग, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा गाइस। ओके, उसके बाद प्रदेश का दूसरा साइबर थाना बनाया जा रहा है, तो रुद्रपुर। प्रदेश का दूसरा साइबर थाना कहाँ पर बनाया जा रहा है? वो रुद्रपुर में बनाया जा रहा है दूसरा साइबर थाना, जबकि प्रथम जो है वो कहाँ पर बनाया गया था? वो देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। ओके गाइस, उसके बाद एक और मैं आपको बता दूं, जो प्रदेश का एक प्रथम जो बाल थाना भी इस ढंग से कुछ बनाया जा रहा है, आजकल न्यूज़ में मैंने सुना था, तो वो भी आपका देहरादून ही बनाया जा रहा है। वो उत्तराखंड का करंट हो सकता है वो एग्जाम की दृष्टि से। ओके, उसके बाद देखिए किस जनजाति के गोत्र या घराने को कुर्री कहते हैं? तो कुर्री थारू कहते हैं। थारू जनजाति के लोगों को कुर्री, उनके जो गोत्र या घराने होते हैं उनको कहते हैं कुर्री, और ये झुमड़ा नृत्य भी ये करते हैं। इसी के साथ आपको पता है ये थारू के तो पूरी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट होती है उत्तराखंड में, कि जो जनजातियाँ उनको भी आप अच्छे से देख लें कि चाहे वो कोई सी भी जनजाति आपकी हो। इसी के साथ ही थारू आपको पता है 3 टिकटी विवाह में प्रचलित होता है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन अपने पितरों को याद करते हैं, तो उसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। होली को 8 दिन बाद मनाते हैं। होली में खिचड़ी नृत्य ये लोग करते हैं। तो ठीक है, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो जो थारू जनजाति के बारे में हैं। ठीक है गाइस, तो इसके लिए तो पूरा लेक्चर ही चाहिए गाइस। ठीक है, तो जितना उस समय याद आता है मुझे उतना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो एकदम से उसी वक्त क्विकली याद नहीं आ पाता। ओके गाइस, तो प्रसून जोशी जो है फिल्म से संबंधित है। ये कई बार आता है कि प्रसून जोशी संबंधित है, तो वो फिल्म से है। ठीक है, और इसलिए संबंधित है क्योंकि उत्तराखंड के हैं, अल्मोड़ा के ये हैं, और वर्तमान में केंद्रीय फिल्म बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। जो केंद्रीय फिल्म बोर्ड है के जो अध्यक्ष ये हैं, कौन? प्रसून जोशी। इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के निवासी हैं। तो ठीक है, किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन परमिट जारी करने के लिए सिंगल सिस्टम पद्धति की शुरुआत की गई है? जो आपका सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क, वो उत्तरकाशी में है, उसने शुरुआत की गई है। गाइस जून 2000
हाल ही में जून 2020 में कोविड के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी दौरे पर आए थे और उत्तरकाशी में उन्होंने पिरूल प्लांट की जो उन्होंने उद्घाटन किया था, वो पिरूल प्लांट भी उत्तरकाशी में ही है। तो और वो पिरूल प्लांट उत्तरकाशी के फोल्ड धनारी चकोन में है। ओके गाइज, जो गांव पड़ता है वो धनारी पट्टी है, ब्लॉक डुंडा है। ओके गाइज, उत्तरकाशी का। तो तीलू रौतेली जो जयंती है वो आपको पता है, वीरबाला गढ़वाल की तीलू रौतेली या गढ़वाल की झांसी की रानी जो है वो तीलू रौतेली, जबकि कुमाऊं की झांसी की रानी की बात करें तो वो जिया रानी है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं तीलू रौतेली की जो जयंती है वो 8 अगस्त को मनाई जाती है और 1661 में इनका जन्म हुआ था। कई बार ये पूछ लिया जाता है, 8 अगस्त 1661 को। और 8 अगस्त को उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान मेरे ख्याल से 22 महिलाओं को उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार 8 अगस्त को प्रदान किया गया इनकी जयंती पर। और उत्तराखंड से रिलेटेड 2020 के भी करंट अफेयर्स मैंने बनाए हैं, उनमें आप उसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ठीक है गाइज, जो दीपा नौटियाल है, टिंचरी मीन शराब को ही टिंचरी कहते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो दीपा नौटियाल ठगुली देवी, जिनको उपनाम ठगुली देवी है, उनका जन्म जो है कब हुआ था? 1917 को मंजूट गांव में। कहाँ हुआ था? मंजूट गांव में। कहाँ? थल्लीसैंण। कहाँ पे? थल्लीसैंण। ये थल्लीसैंण आपका चमोली में है। ठीक है गाइस। उसके बाद गौरा देवी का जन्म एवं मृत्यु क्रमशः, यानी कि गौरा देवी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो गौरा देवी का जन्म जो है 1925 को गौरा देवी का जन्म हुआ था और मृत्यु उनकी 4 जुलाई 1941। 4 जुलाई 1941। और आपको पता है कहाँ हुआ था? चमोली रैणी गांव की ये निवासी है। 1972 में जब ये आंदोलन जैसे ही पेड़ों की कटाई से संबंधित जैसे वहाँ पर अंग्रेज सरकार द्वारा जब रूल बनाए गए थे, तो 1974 में जो ये आंदोलन भड़क उठा था, चिपको आंदोलन, और पेड़ से ये महिलाएं चिपक गई थी सभी लोग कि पेड़ नहीं हमको काटो। ठीक है, सब लोग एकदम झपट गए थे। ठीक है, उसी 1974 से रैणी गांव में शुरुआत हो गई थी। और 1977 में इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा, 1977 में इसी चिपको जो आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध नारा इन्हीं वहाँ की औरतों ने दिया था, जिनमें गौरा देवी उनकी नेतृत्व कर रही थी कि पेड़ क्या है इस जंगल के उपकार, नदी बयार, इस ढंग से कुछ था, क्या है इस जंगल के उपकार, नदी बयार जिंदा रहने के आधार, इस ढंग से कुछ था। पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है गाइस, तो इस ढंग से था। और 1987 को इनको एक अवार्ड भी मिला था पूरे चिपको, द राइट लिवलीहुड चिपको अवार्ड भी इसी को ही मिला है। द राइट लिवलीहुड अवार्ड भी चिपको मूवमेंट को भी मिला है। तो गाइस सडनली ध्यान में नहीं आ पाता, लेकिन कुछ भी चीज़ें ध्यान आती है तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ उसी वक्त जो चीज़ें ध्यान आ जाती है। क्या पता क्या इंपॉर्टेंट हो जाए, जरूरी नहीं कि सभी को वो चीज़ें आती हो, किसी को कुछ आता हो, किसी को कुछ आता होगा। इसीलिए हम लोग जब आपस में शेयर करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आप लोग करें। और जितने भी हम लोगों से जुड़े हैं, तो आशा करते हैं किसी न किसी का सिलेक्शन अवश्य हो। तो बसंती बिष्ट जो है उत्तराखंड की प्रथम जागर सम्राज्ञी हैं, जागर गायिका, सिर्फ जागर गायिका, एक सिंपली लोक गायिका नहीं, जागर स्पेशली किसी विद्या की जो एक्सपर्ट है, जागर की एक्सपर्ट, जो प्रथम जागर सम्राज्ञी जो जागर गायिका है वो कौन है? वो है बसंती बिष्ट है। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2011 में मिला। और इनकी एक पुस्तक भी है, नंदा के जागर। कौन से? नंदा के जागर, सुफल हो जाया। ठीक है, सुफल हो जाया तुम्हारी यात्रा, ये इनकी एक रचना भी है। ठीक है गाइज। और उसी के साथ अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की पहली लोक गायिका, कई बार पूछ लेते हैं, सिर्फ लोक गायिका में, जागर गायिका नहीं, सिर्फ लोक गायिका की यदि बात करूं तो वो कौन सी थी? कबूतरी देवी को। कौन सी थी? कबूतरी देवी। तो इनका एक निकनाम भी है, मुझे अभी फिर से मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कबूतरी देवी निकनेम में मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें भी आपको बताया है और हमारे चैनल पे वो अपलोड है। तो कबूतरी देवी का भी निकनेम मैंने बताया है। मेरे ख्याल से मुझे कम्प्लीटली पूरा मुंह में नहीं आ पा रहा वो चीज़ें, कबूतरी देवी। ठीक है गाइज। उसके बाद क्योंकि फोकस पूरा क्वेश्चन में रहता है तो इतना उस वक्त उसी सडन हर चीज़ ध्यान नहीं आती। देखो, श्रीयंत्र टापू संयंत्र गोलीकांड कई बार एग्जाम में आ चुका है, 7 नवंबर 1994 को। ये सब जितने भी आंदोलन है राज्य आंदोलन से संबंधित हैं, सभी लोग राज्य निर्माण आंदोलन से। और श्रीयंत्र टापू संयंत्र गोलीकांड जो है वो कब हुआ था? 7 नवंबर 1994 को। भारतीय प्रबंध संस्थान, IIM बोलते जैसे, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? काशीपुर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 24 जुलाई 2011 को, 24 जुलाई 2011 को। और आपको पता है काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई थी काशीनाथ द्वारा। और काशीपुर का जो प्राचीन नाम है वो गोविशाण है। ओके गाइज। तो ये 24 जुलाई 2011
11 को IIM की स्थापना हुई थी। बाली दर्रा जो है वो यमुनोत्री और उत्तरकाशी के बीच में, तो यमुनोत्री में है ये, ठीक है। और यमुनोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है यमुनोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री दो धाम का उत्तरकाशी में ही है। और यमुनोत्री के एक और फैक्ट मुझे अभी याद है, जैसे देखो गाइस मैं बोलता रहता हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, जो भी मुझे ध्यान आता है वो मैं आपको बोलता रहता हूँ। ये नहीं कि यहाँ मैं इन सारे क्वेश्चन को ऑप्शन दे के भी करवा सकता था, लेकिन ऑप्शन दे के भी करवाएंगे, लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ हमारे ग्रुप में भेजी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। और यहाँ पर केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। यदि ऑप्शन का चक्कर करेंगे तो ऑप्शन के चक्कर में कुछ भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 10 क्वेश्चन भी मुश्किल से नहीं हो पाएंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए मैं आपको जैसे ही कोई सडन ध्यान आता है मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। तो यमुनोत्री में सूरज कुंड है जो तप्त कुंड है, एक सूर्य कुंड जो है यमुनोत्री में है, तप्त कुंड वो गर्म कुंड है। एक देखो उत्तराखंड में 2 सूर्य कुंड प्रसिद्ध है, एक तो पौड़ी में है, जो पौड़ी का सूर्य कुंड है, ठीक है। पौड़ी का जो सूर्य कुंड है वो कैसा, वो ठंडा है, वो कूल है, ठीक है, कोल्ड स्ट्रीम है, ठीक है। जबकि यमुनोत्री हम पढ़ रहे हैं अभी यमुनोत्री, तो यमुनोत्री का जो सूर्य कुंड है वो तप्त कुंड है, गर्म कुंड है, ठीक है। उस यमुनोत्री का सूर्य कुंड कैसा है? गर्म कुंड है। यमुनोत्री का सूर्य कुंड गर्म कुंड, और पौड़ी का सूर्य कुंड जो है वो ठंडा कुंड है। तो कई बार एग्जाम में आ रखा है ये कि सूर्य कुंड स्थित है, तो सूर्य कुंड कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कई बार सस्पेंस में अभ्यर्थी पड़ जाता है, ओके गाइस। तो ध्यान से करेगा, ऑप्शन देख के करेगा क्या चीज़ें हैं। ये नहीं कि किसी ने पौड़ी पढ़ा, किसी ने उत्तरकाशी पढ़ा, तो पता ही नहीं कि उत्तरकाशी में कौन सा है और पौड़ी में कौन सा है। तो पौड़ी वाला जो सूर्य कुंड है वो ठंडा कुंड है, और जो उत्तरकाशी वाला है यमुनोत्री में वो गर्म कुंड है। तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। मुखोटा नृत्य रम्माण जो उत्सव है, इसमें मुखोटा नृत्य शैली पर यह आधारित है, और ये चमोली में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो वो किया गया था 20 अक्टूबर 2009 को। कब किया गया था? 20 अक्टूबर 2009 को, 20 अक्टूबर 2009 को। और अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि ताजमहल को कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था, कब किया गया था? ये किया गया था 1983 में। और ताजमहल आपको पता है मुमताज़ बेगम की याद में बनाया गया था शाहजहां द्वारा। और 1631 में, शाहजहां का टाइम पीरियड में 1631 में मुमताज़ बेगम की जब मृत्यु हो जाती है, और 1632 से इसका कारण शुरू हो जाता था। इसका जो आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, वो कौन थे? उस्ताद अब मुझे ध्यान नहीं, फिर से रिमूव हो गया माइंड। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तो खैर इसका काम प्रारंभ किया था। तो इसके जो वास्तुकार थे, इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी तो वर्क शुरू किया था। तो उस्ताद फिर से गाइस फिर से माइंड से आउट हो चुका है। तो इतना सब कुछ माइंड में रहता है, इतना सब कुछ, तो इतने सारे वर्क में कुछ ना कुछ माइंड स्लिप। लेकिन ऑप्शन देख के वही होती है प्रिपरेशन की, कि यदि आप प्रिपरेशन में है तो यदि आपके माइंड से कुछ इधर उधर भी हो गया तो ऑप्शन जब आएंगे तो आपको उस वक्त याद आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मुझे याद आती है मैं बोलता रहता हूँ। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 15 से 16 मिनट से ज़्यादा वीडियो में नहीं बनाता हूँ। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता पूर्व कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना। देखो स्वतंत्रता से पहले ही कुमाऊं में शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा विभाग की स्थापना, इसीलिए कुमाऊं जो रीजन है बहुत ज़्यादा ही पौड़ी गढ़वाल का रीजन हो गया। ये कुमाऊं जैसे अल्मोड़ा, चंपावत, ये चमोली, ये बहुत ही ज़्यादा, नैनीताल, ये कैसे, ये काफ़ी वेल डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर निवास किया तो काफ़ी अपना जो उनका जो माइंड था वो पूरा उन्होंने यहाँ पर लगाया था, कुछ अच्छा उन्होंने किया था, ठीक है। तो कुमाऊं में पहले ही शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी जो स्वतंत्रता से पूर्व। वो कब हुई थी? 1856 में। और आपको पता है 1857 में भारत में विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह। और उस वक्त जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो हेनरी रैमजे थे, तो उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने ही कराया होगा, ओके। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस के जो जन्मदाता वो ट्रेल थे। कौन थे? जो दूसरे नंबर पे आए थे, ट्रेल थे, ठीक है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस के जन्मदाता ट्रेल थे, ठीक है। उसके बाद सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना। सेमियार नाट्य क्लब जो है वो टिहरी में है, और इसकी स्थापना भवानी दत्त उनियाल द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो गबला देवी उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। बोलिए, गबला देवी उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। गबला देवी उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। तो इस ढंग से याद करते हैं। वह चंद शासक जिसने खसिया खोला डांडा, ये पूरा, वह चंद शासक जिसने खसिया खोला डांडा, ये क्वेश्चन ही क्या था? वह चंद शासक जिसने खसिया खोला डांडा, मेरे ख्याल से आलमगीर, कुछ आगे क्वेश्चन इस ढंग से है ये, तो वो कौन सा था? मेरे ख्याल से कुछ ज्ञान गरुड़ चंद, कुछ ऐसा था इसका आंसर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलिए
डूंगी पैंतोली आंदोलन, डूंगी पैंतोली आंदोलन बागेश्वर में बांस कटाई से मीन्स ये भी पेड़ों से रिलेटेड है, वन आंदोलन से संबंधित है। लेकिन पर्टिकुलर जब किसी पेड़ का बात आती है तो डूंगी पैंतोली आंदोलन बांस कटाई से आपका हो जाएगा गाइस। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको तो देख के ही समझ आ गया होगा। कामधेनु संहिता, देखो वर्तमान में, यहाँ से आप करंट अफेयर शुरू हो जाते हैं। वर्तमान में कामधेनु संहिता उत्तराखंड के जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, कौन है उत्तराखंड के विधानसभा अग्रवाल? प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा कामधेनु संहिता का जो विमोचन हुआ था वो किसकी वो रचना है? ज्योतिषाचार्य रमेश चेमाल जी की। किसकी है कामधेनु संहिता रचना? ज्योतिषाचार्य रमेश चेमाल की। साइनिंग केयर वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के जो पुलिस हैं वो कौन है? मनीष कुमार पंत हैं। और इन्होंने लॉकडाउन में जो इनकी जो बेहतर कार्य के लिए नहीं मिला, तो कीवी मिशन योजना कौन सा राज्य स्टार्ट कर रहा है? वो उत्तराखंड राज्य सरकार कीवी योजना शुरू कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बैजनाथ का प्राचीन नाम ब्रह्मनाथ था। और एक क्वेश्चन आप कमेंट करिए कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो चलिए गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ ना कुछ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आगे भी हम अच्छे से वर्क तभी करेंगे जब हमारे जो मेंबर्स ज़्यादा जोड़ेंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, उन लोगों तक बढ़ाए। विद्या जितनी आप शेयर करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। विद्या ऐसी चीज़ है, तो प्लीज़ लगे रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और खूब अच्छी प्रिपरेशन आप करते रहिए। थैंक यू सो मच।